सो स्टार्ट करते हैं अपने बैकएंड को सेटअप करने के साथ। तो ये देखिए, ये हमारे पास एपीआई है जिसके अंदर हमारा जेसन फॉर्म में डेटा पड़ा है यूज़र का। देख सकते हैं हमारा उसकी पर्टिकुलर आईडी है, उसका नेम है, उसका यूज़र नेम है, उसका ईमेल है, उसका एड्रेस है। तो हम क्या करना है, हमको इस एपीआई को अपने बैकएंड पे फैच करना है, प्लस अपनी एक एपीआई इम्प्लीमेंट करनी है और उसके बाद हमको उसको पोस्टमैन पे चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना बैकएंड सेटअप करते हैं, अपना सर्वर रन करते हैं। ओके, सो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक बनाएंगे अपना नया फोल्डर with the name API. Inside this we have to make one more folder named with backend. और हम इसको अपने VS Code पे खोल लेंगे। इसके बाद क्या होता है, हमको जब भी अपना बैकएंड सेटअप करना है तो हमको एक टर्मिनल खोल के कमांड हिट करनी है npm init-y। इससे क्या होगा, इससे हमारी एक फाइल जनरेट होगी package.json। खोलते हैं इसको, देखते हैं इसमें क्या है, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, वर्जन है, डिस्क्रिप्शन है, ये सब कुछ है। इसके अलावा क्या है, हमको यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करनी है अपनी तरफ से। तो हम इसको हटाते हैं और अपनी एक स्क्रिप्ट डालते हैं, स्टार्ट स्क्रिप्ट किस लिए डालते हैं हम, जब भी हम इस सर्वर को रन करेंगे या फिर अपना बैकएंड रन करेंगे तो हम अपनी मेन फाइल को हमेशा स्टार्ट करते हैं। तो ये जो app.js है हमारी मेन फाइल होगी, हम इसको भी बनाएंगे। तो हम जब भी अपना सर्वर रन करेंगे तो हमको ये कमांड जो है हमको अपने टर्मिनल पे हिट करनी होगी। इसके अलावा जो मेरी रिकमेंडेशन रहती है वो रहती है कि आप इस स्क्रिप्ट को जरूर ऐड करें, डेव वाली। इसके अंदर यह डालते हैं हम nodemon app.js। अब इसको समझ लेते हैं कि nodemon क्या होता है। नोडमॉन हमारे पास एक ऐसा पैकेज है जिसकी वजह से क्या होगा, जब भी हम अपने सर्वर में कोई भी जो भी हमने मेन एप्लीकेशन है, हमारी जो मेन फाइल है, उसके अंदर जब भी हम चेंजेस करेंगे तो हमको बार बार जो है ये कमांड रन करने की जरूरत नहीं है, नोड app.js। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप अपनी main.js फाइल को या फिर app.js फाइल को आप रन करोगे तो आपको ये कमांड हिट करनी होगी नोड app.js। लेकिन जैसे ही आपने अपनी फाइल में कुछ चेंजेस कर दिए तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये कमांड बार बार रन करते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नोडमोन का यूज़ करते हो तो आपके जो चेंजेस हैं वो डायरेक्टली ऐसे ही रेक्टिफाई हो जाएंगे, आपको बार बार से उसको रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट ऐड करते हैं अपनी टाइप स्क्रिप्ट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं कोड करूंगा। फिलहाल हम इसको सेट कर लेते हैं मॉड्यूल पे, ठीक है। अभी क्या होता है, हमने नोडमोन को यहाँ पे लिख तो दिया लेकिन हमने इसको इंस्टॉल नहीं किया, तो हम सबसे पहले इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो npm i nodemon। तो जैसे हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे देखिए डिपेंडेंसीज में, और ये हमारे पास नोडमोन आ गया। इसके अलावा हम एक और अपना एक पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं एक्सप्रेस नाम से। अब एक्सप्रेस क्या होता है, एक्सप्रेस बेसिकली नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है जो कि टॉप लेवल पे आता है नोड जेएस के। क्योंकि ये क्या करता है, इसका बेसिक काम होता है जो भी आपका सर्वर है, जो भी आपके राउट्स हैं, उसको मैनेज करता है, ठीक है। तो देख लीजिए हमारे पास ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है और हम गुड टू गो हैं अपनी app.js फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, app.js फाइल बना लेते हैं यहाँ पे। अब app.js फाइल बन गया, इसके बाद क्या करते हैं, हम अपने पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पैकेज जो लिया था एक्सप्रेस, उसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, यहाँ पे पैकेज का नाम आ गया। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब मैं कोड करूंगा उस वक्त बताऊंगा कि मैंने यहाँ पे टाइप मॉड्यूल क्यों सेट किया है। तो क्या होता है, जब भी आप किसी पैकेज को इंपोर्ट करते हो अपनी फाइल में तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है जो अभी मैंने लिख रखा है, और दूसरा तरीका होता है const express इक्वल्स टू require, और यहाँ पे आएगा आपका पैकेज का नाम। तो क्या होता है, जो बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है वो ऊपर वाली मानी जाती है, बल्कि आप अगर नीचे वाला भी यूज करते हो तो कोई इशू नहीं है, आपका जो इच्छा आप वो यूज कर सकते हो। अगर आप नीचे वाले यूज करते हो तो आपको पैकेट.json पे टाइप डिफाइन करने की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप इंपोर्ट वाले स्टेटमेंट ये वाले यूज करना चाहते हो तो आपको वहां पे टाइप मॉड्यूल डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम इसको कर देते हैं कमेंट आउट। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेट कर देते हैं const app इक्वल्स टू एक्सप्रेस। इससे क्या हुआ, हमने const app में इसको एक्सप्रेस को डिफाइन कर दिया, मतलब अब बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं है हमको। हम जहां भी यूज करेंगे हम ऐप का इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया हम उसका इस्तेमाल करेंगे, बार बार एक्सप्रेस लिखने की हमको नीड नहीं है, ठीक है, विद द कॉल बैक्स। अब क्या करते हैं, अपना सर्वर जो है उसको सेटअप करते हैं। तो हम एक फंक्शन बनाते हैं स्टार्ट नाम से,
और जो बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि आप हमेशा एसिंक अवेट का यूज करें और ट्राई और कैच का यूज करें। तो ट्राई और कैच में क्या होता है, ट्राई और कैच में होता है जब आप कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने जा रहे हैं तो वो आपका पहले ट्राई करेगा कि आपका ये जो फंक्शनैलिटी है वो आपका स्टेटस कोड मतलब सक्सेस दे रहा है या फिर कोई एरर थ्रो कर रहा है। अगर एरर थ्रो करेगा तो वो कैच में वापस भेज देगा उसको, ठीक है। तो अगर कोई एरर आता है तो हम क्या करते हैं, उसको लॉक करवा लेंगे सीधा सीधा एज अ एरर, ठीक है। ट्राई करते हैं। अब ट्राई ब्लॉक में क्या जाएगा, ट्राई ब्लॉक में जाएगा हमारा मेन कोड सर्वर को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर हमने एसिंक यूज किया तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अवेट। अब बात आती है कि हम एसिंक अवेट क्यों यूज करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा पूरा प्रोग्राम होता है, जो पूरी फाइल होती है, उसको रन होने में क्या लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब क्या होता है, जब जैसे जैसे आपकी प्रोसेसिंग चल रही है तो बीच में आके वो यहाँ पे रुका रहेगा, तो वो रुका तो रहेगा नहीं। तो हम क्या कह देंगे इसको कि भाई आप अपना आगे का टास्क परफॉर्म कर लीजिए, जैसे ही मेरे पास यहाँ से प्रॉमिस या फिर मेरे पास रेस्पॉन्स आ जाएगा तो मैं आपको वो थ्रो कर दूंगा, मैं इतने वेट करता हूँ इसके लिए, ठीक है। तो हमने वेट किया किसके लिए, ऐप डॉट लिसन। अब लिसन जो है ये हमारा एक्सप्रेस में प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसके अंदर हमारे दो पैरामीटर्स जाते हैं। सबसे पहला पैरामीटर पास होता है इसके अंदर हमारा पोर्ट नंबर, और सेकंड जाता है हमारा एक कॉल बैक फंक्शन। तो पोर्ट नंबर क्या होगा, हम पोर्ट नंबर पहले से डाल देते हैं यहाँ पे, कॉन्स्ट पोर्ट, इसको डाल देते हैं 7777। अब इस पोर्ट को हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला पैरामीटर पोर्ट। अब सेकंड पैरामीटर क्या जाना है हमारा, एक कॉल बैक फंक्शन। तो हम एक कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे। इस कॉल बैक फंक्शन में अभी के लिए हम क्या करवा लेते हैं, अपना console.log सर्वर इज अप एंड रनिंग, ठीक है। तो जैसे हमारा अगर ये सर्वर हमारे स्पोर्ट पर रन हो जाएगा तो हमारे पास ये मैसेज हमारे टर्मिनल पे शो होने लगेगा कि सर्वर इज अप एंड रनिंग। अब क्या करते हैं, हम इसमें पोर्ट नंबर और अपना प्रिंट करवा लेते हैं। इससे हमको पता रहेगा कि हमारे जो पोर्ट नंबर हमने इसको डाला है क्या ये उसी पे चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक जो हमारा सेटअप है सर्वर को स्टार्ट करने के लिए। अभी क्या होगा, अभी ये रन नहीं होगा क्योंकि हमने एक फंक्शन तो बना दिया स्टार्ट, लेकिन इसको कॉल तो किया ही नहीं। तो इसको कैसे पता चलेगा कि हमको ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट में जाके अपने स्टार्ट फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी हम इस फाइल को रन करेंगे तो हमारा स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा और हमारा सर्वर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और बेसिक चीज जो आपको ऐड करनी पड़ती है वो होता है आपका एक होम राउट, होम राउट कह देते हैं या फिर स्टार्टिंग राउट। तो हम उसको कैसे डालते हैं, ऐप डॉट गेट। अब ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है और इसके अंदर भी पैरामीटर्स पास होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो होता है वो आता है हमारा राउट। तो हम राउट डालते हैं स्लैश, खाली स्लैश डाल रहे हैं, इसका मतलब हो गया हमारा होम राउट। अगर हम इसके आगे कोई और नाम डालते हैं या फिर जैसे हम स्लैश यूजर स्लैश डेटा ये सब कुछ डाल देते हैं तो हमारा एक अलग राउट हो जाता है। लेकिन अगर हम खाली स्लैश का यूज कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ये एक हमारा होम राउट होगा, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करते हैं आगे, अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी हमारे कॉल बैक फंक्शन आएगा जिसके अंदर पैरामीटर्स आएंगे। अब पैरामीटर क्या आएंगे, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। तो ये क्या होते हैं रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स दो पैरामीटर है, जैसा नाम इनका वैसे ही काम। मान लीजिए जो मैंने अभी आपको जेसन डेटा दिखाया था उसमें से आपको कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए यूजर का जिसकी आईडी 1 है या फिर जिसकी आईडी 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप मुझे सिर्फ वही डेटा भेजिए जिसकी आईडी 1 हो या फिर जिसकी आईडी 3 हो। तो ये हो गई मेरी रिक्वेस्ट। एंड इन द रिस्पॉन्स जो आपको भेजेगा, जो आपको लाके भेजेगा जिसकी आईडी मैच होगी 1 से, जिसकी आईडी 3 से मैच होगी, तो आपको जो फॉर्म भेजेगा, जो डेटा भेजेगा, वो हो गया आपका रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे मेरे को अभी कोई रिक्वेस्ट तो करनी नहीं है तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, रेस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करवा लेता हूँ, हे देयर, एंड दैट्स इट। तो हमारा जो बेसिक जो सर्वर सेटअप है वो हो चुका है। तो अब क्या होगा, जब भी हम अपनी कमांड हिट करेंगे तो हमारा क्या होगा, सर्वर रन हो जाना चाहिए। और अगर कोई एरर आता है तो उसको देखते हैं किस वजह से क्या एरर आता है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने पैकेट डॉट जेसन में पहले ही नोडमोन डाल दिया है डेव के अंदर। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को बार बार रन करने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही बार में क्या करूंगा, npm run dev। जैसे ही मैं हिट करूंगा ये देखिए मेरे पास टर्मिनल पे मैसेज आ गया है, सर्वर इज अप एंड रनिंग विद द पोर्ट नंबर 77 एंड 77।
तो यहाँ पे तो ये रन हो गया है। अब हम इसको क्या करते हैं, अपने लोकल होस्ट पे और चला कर देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा लोकल होस्ट 7777 और इसको जैसे ही हम हिट करेंगे तो ये देखिए मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, हे देयर। ठीक है, तो हमारा सर्वर सेटअप हो चुका है। तो अगला काम क्या होगा हमारा, अब हम इस एपीआई को अपने बैकएंड पे फेच करेंगे और उसके बाद अपनी एक एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स कैच अप यू इन द नेक्स्ट वीडियो।